जैसा कि आप सबको पता है कि सनातन के जो पिताजी हैं वो घर छोड़ के चले गए थे। अंजलि की मम्मी से परेशान होके ना सनातन के पिताजी घर छोड़ दिए। सनातन के पिताजी जब घर से जा रहे थे ना, सनातन अंजलि उनको एक बार रोकने की कोशिश नहीं की, जिससे कि ऑडियंस को बहुत बुरा लगा और लगना भी चाहिए। क्योंकि भाई कोई बुजुर्ग इंसान अगर मतलब घर छोड़ के जा रहा है तो उससे आपको एक बार बात तो जरूर करनी चाहिए कि क्यों, क्या हुआ। लेकिन सनातन का कहना था कि नहीं, इनका शुरू से ही ऐसा आदत है, ये जब भी गुस्सा आते हैं तो ऐसे ही घर छोड़ के चले जाते हैं। 2 दिन 4 दिन के बाद इनका जो गुस्सा है वो ठंडा होता है, फिर ये घर आते हैं। लेकिन इस बार तो कुछ और ही सीन क्रिएट हो रहा है। इस बार जो चीजें हो रही है ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं हो रही है। इस बार जो चीजें हो रही है वो कहीं ना कहीं देख के ना मतलब सबको ये समझ में आ रहा है कि सनातन जो कर रहा है बिल्कुल गलत कर रहा है। सनातन को यहाँ ऐसे नहीं करना चाहिए। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करो बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट सर मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ डांसर सनातन, अंजलि, उनकी सासू माँ और उनके पिताजी का। डांसर सनातन जो है आपको पता है कि कुछ दिन पहले, 1 दिन 2 दिन पहले अपनी बहन के घर गए थे। उस बहन के घर, जिस बहन के घर का हालात बहुत खराब था, सब लोग देख के उनको ये बोल रहे थे कि अपनी बहन के लिए कुछ करो, अपनी बहन के लिए कुछ करो। सनातन का कहना था कि हम कहाँ कहाँ क्या करें, कैसे सबको लेके चले, कभी कभी हमको खुद समझ में नहीं आता है। जो कि ऐसा देखा गया है कि सनातन अपनी बहनों का बहुत ख्याल रखते हैं। ऐसा नहीं है, सनातन जो है हमेशा अपनी बहनों का ख्याल रखते हैं। जहां जिसको जैसी जरूरत पड़ती है उस हिसाब से मदद करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग का यहाँ पे अब ये कहना है कि जब से जो अंजलि के जो परिवार वाले हैं उनसे अंजलि का जब पैचअप हुआ है, अंजलि का उनसे रिश्ता ठीक हुआ है ना, सनातन अपने ससुराल वाले पे ध्यान ही नहीं दे रहे। सनातन अपने घर वाले पे ध्यान ही नहीं दे रहे। सनातन का सारा ध्यान जो है ना अपने ससुराल वाले पे, अपने सास पे, अपनी साली पे है। सनातन को मतलब अपनी साली और सास के आने के बाद सनातन का जो बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सास की वजह से वो पिता को घर से निकाल दिए। जब उनके पापा घर से छोड़ के जा रहे थे सनातन को रोकना चाहिए था, लेकिन सनातन वहां पे उनको और 500 रुपया देके उनकी विदाई कर दिए कि आप आराम से जाइए। इस चीज को लेके ना ऑडियंस उनको बहुत खड़ी खोटी सुना रही है। सनातन जो है अपनी दीदी के घर जाते हैं, वहां दिखाते हैं कि हम आए हैं दीदी के घर हमको काम से आना पड़ा, और वो नाव पे सवार होके, गाड़ी पे नाव पे सवार होके अपनी दीदी के घर गए हैं। क्योंकि वहां से शायद बहुत बड़ा नदी पार करके उनको अपने दीदी के घर जाना पड़ता है, जहां वो बंगाल के बॉर्डर साइड पे है शायद। वहां सनातन रहते हैं, अपने दीदी के घर 1 दिन रुकते हैं, उनका जो काम होता है वो हो जाता है। उसके बाद जब सनातन और अंजलि जब आने लगते हैं तो सनातन की गाड़ी का मतलब जो होता है ना गिर जाता है, मतलब स्किड कर जाता है चक्का, क्योंकि बुलेट गाड़ी था और मिट्टी वाला जो एरिया था ना उसमें गिर जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं अंजलि से कहना चाहूंगी कि जब सनातन के गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो वो दौड़ रही है, बोल रही देखो उसको क्या हुआ, देखो उसको क्या हुआ, और हाथ का उसका जो कैमरा है वो बंद नहीं हो रहा था। मतलब वो दौड़ रही है कि गाड़ी का चक्का स्किड हो गया, लेकिन वो बच्चा को गोदी में लेके, और वो औरत ये नहीं देख रही है कि भाई नीचे क्या है, कैसा है, हम भी गिर सकते हैं। वो पहले मतलब जो है ना वो सिर्फ मतलब वीडियो बनाई जा रही है। मुझे समझ में नहीं आता है कि इन लोग को कंटेंट जो है मतलब इतना ज्यादा मतलब प्यारा होता है कि गोदी में बच्चा है, इसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई अगर हम गिर गए तो हमारा बच्चा भी गिर जाएगा। मतलब वीडियो 5 मिनट हम बाद में बना लेंगे, अगर कोई गिरा हुआ है तो सबसे पहले हम उसको जाके देखेंगे, ना कि एकदम से वीडियो बनाते रहेंगे और दौड़ते रहेंगे। तो यहाँ पे मुझे ये अंजलि का कुछ समझ में नहीं आया। फिर अंजलि वहां पे जाती है तो देखती है कि सनातन जो है अपनी साली को गाड़ी पे बिठाए हुए थे, और उनकी साली जो शायद गिर गई थी उनको भी हल्का फुल्का मिट्टी वगैरह लग गया था, सनातन को भी लग गया था। उसके बाद ये लोग नाव पे मतलब चढ़ते हैं, पार होते हैं और नाव पे चढ़ के अपने घर आते हैं और दिखाते हैं कि भाई किस तरह से मतलब जो चीजें हैं कैसे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो उनको वहां पे एडवाइस भी देते हैं कि सनातन भाई बरसात का समय है, नाव पे आप बच्चों को लेके इतना सामान लेके आप चढ़ रहे हो, बरसात का पानी है, कभी भी नदी में पानी मतलब कि ज्यादा भी हो सकता है। हाँ, रिस्क तो बहुत था भाई। वो एक नाव पे आप चढ़े हो, पूरा परिवार को लेके चढ़े हो, ऊपर से 2 गाड़ी, एक स्कूटी, एक ये, और बहुत सारे लोग हैं। कभी कभी भाई नाव है, अनबैलेंस भी हो सकता है, और पानी का समय है, अभी अचानक से पानी बढ़ भी सकता है, क्योंकि आपको पता है कि अभी हर जगह बाढ़ जो है बढ़ रहा है। तो ऐसे हालात में सनातन को जो है बच्चा को लेकर नहीं जाना चाहिए था, या अगर उनको काम भी था तो वो अकेले भी जा सकते थे। लेकिन सनातन अपनी साली, बीवी सबको लेके गए थे। जैसे लग रहा था कि उनकी बीवी जो है उनके बिना 1 दिन भी उस घर में नहीं रह सकती है। उनकी साली भी उनके साथ गई थी, वो देखने गई थी कि भाई वो कभी नहीं देखी थी। बहुत सारे लोग का कहना है कि भाई तुमको जब काम था तो तुम अकेले जा सकते थे, पूरे पलटन को लेके क्यों गए?
तो बहुत सारे लोग का वहां पे ये कहना था कि अंजलि का मैके वाले जब से आए हैं, अंजलि जब से मतलब अपने मैके वाले से इसका रिश्ता अच्छा हुआ है ना, अंजलि अपने ससुराल वाले का बिल्कुल कदर ही नहीं कर रही है। अब तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि अंजलि एक एक करके ससुराल के सारे लोगों को घर से बाहर निकाल देगी। पहले अब उसके ससुर गए, उसके बाद एक बड़ी दीदी मतलब अब आ गई। अब उन सबको लग रहा है कि भाई ऐसा ना हो कि जो एक दीदी और हैं, बच्चे हैं, उन सबको अंजलि एक एक करके निकाल देगी और उसके बाद जो है अंजलि अपने पति के साथ, अपने माँ के साथ, अपनी बहन के साथ बहुत ठाठ से इस घर में रहेगी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोग सनातन के बारे में बोल रहे हैं। तो सनातन अभी घर पहुंचे हैं, उससे पहले बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई जो सनातन, तुम जो अपनी उस दीदी के घर गए काम की वजह से, तुम अपने पापा के पास क्यों नहीं गए? तुम्हारी एक बहन के घर तुम्हारे पापा गए हुए हैं, तुमको तो वहां जाना चाहिए था पहले। और कहीं ना कहीं बात तो बिल्कुल सही है, जो लोग भी ये बात बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि अगर आपका काम तो था तो काम 2 दिन बाद भी हो सकता है। लेकिन जहां तक कि आपके पापा की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है कि मैंने देखा एक वीडियो में, मैं हल्का ही देखी हूँ, पूरा वीडियो नहीं देखी हूँ, कि उनको डॉक्टर आए चेक करने, उनका ब्लड प्रेशर चेक किया जा रहा है। मतलब कि सनातन के पापा की तबीयत जो है ज्यादा खराब है। लेकिन सनातन ने क्या किया, अपने भांजे को सिर्फ पैसा दे दिया कि भाई इनको हॉर्लिक्स ला के दे दो, इनका इलाज करवाओ। लेकिन सनातन अपने पापा को देखने तक नहीं गए। मतलब ये चीजें जो है ना बिल्कुल ही मतलब क्या बोले, बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा कि भाई जहां पे आपकी दीदी के घर आप गए, काम से गए तो ठीक है, काम था तो आपको जाना चाहिए। लेकिन सबसे पहले काम से भी पहले आपको उस पिता को देखने जाना चाहिए जो पिता आपके घर छोड़ के चले गए हैं। जिस पिता की तबीयत खराब है, उनकी बेटी के पास उतनी सुविधाएं नहीं है, उतना सामान नहीं है, ना उनकी बेटी उतना सामर्थ्य है कि अपने पिता का अच्छे से इलाज करवा सके। आपके बेटे को एक उल्टी हुआ तो आप रात में लेकर हॉस्पिटल चले गए, हॉस्पिटलाइज किए अपने बेटा को, हॉस्पिटल में इलाज करवाए। वहीं आपके पिता की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है कि उनको देखने डॉक्टर आए हैं, उनका ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है, लेकिन आप एक बार भी उनसे मिलने नहीं गए। इस चीज को लोग कैसे देखे? मतलब कि सास के आने के बाद, साली के आने के बाद सनातन में भी बहुत सारे बदलाव आए हैं जो लोगों को साफ साफ दिख रहे हैं। लोगों का कहना है कि भाई ये सास कैसी है इसकी, उसको शर्म नहीं आ रहा है कि भाई मतलब अपनी बेटी के घर में आके बैठ गई और अपने उसके बेटी के घर में उसकी वजह से इतना तांडव हो रहा है और उसको समझ में नहीं आ रहा है। वहीं सनातन का कहना है कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कहीं जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम अपनी सास को, साली को घर से नहीं यहाँ से हटाएंगे। बहुत सारे लोग जो है कह रहे हैं कि भाई सनातन भी बदल गया और अंजलि तो बिल्कुल ही अपना औकात दिखा रही है। ये जो अंजलि के मैके में खाने तक का भी ठिकाना नहीं था, अब अंजलि को देखिए कि ये खुद को कितना बड़ा समझ रही है। ये अंजलि के अंदर घमंड आ गया है। मतलब जो लोग हैं ना भाई, जो ऑडियंस आपको इतने दिन से देख रहा है, आपके नेचर और बिहेव की वजह से आपको प्यार कर रहा था कि ये लोग दोनों जो कपल है ना कहीं ना कहीं बहुत अच्छे साफ सुथरे हैं, तो भाई आज अगर उनको कुछ गलत दिखेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वो आपके बारे में गलत बोलेंगे। और यहाँ पे सनातन की गलती है। सनातन को अपने पापा से मिलने जाना चाहिए था, देखने जाना चाहिए था कि आखिर उनकी तबीयत खराब हुई, क्या हुआ नहीं हुआ, उनको अच्छे डॉक्टर से दिखाना चाहिए था। भाई वो आना नहीं आना वो तो उनकी बात है, अगर मन होता तो आते, नहीं मन होता नहीं आते, लेकिन आपने पहल तक नहीं की, जिसको लेके जनता जो है काफी गुस्से में है। तो चलिए कुछ कमेंट पढ़ लेते हैं। सनातन जो है ना वो कहते हैं कि दीदी के घर से आने से मेरा एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी का जो हालत है वो बहुत ज्यादा खराब हो गया। जो कि सनातन की गाड़ी का एक्सीडेंट कितना हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन वो चक्का स्किड किया था, ये मुझे दिखा उस वीडियो में। तो अब बात करते हैं कमेंट पढ़ने का कि इनको कमेंट क्या क्या है। बुरा मत मानिएगा, मेरी समझ में नहीं आता है कि इतना दुख की घड़ी में तुम्हारा ससुर अपनी पत्नी और अपनी बेटी को छोड़कर बाहर कैसे चला गया। बेटी के घर कौन कितने दिन तक रहता है? अपने परिवार के साथ तुमको रहना चाहिए और दूर से आपको मदद करनी चाहिए। पता नहीं कैसे पति हैं। इनके ससुर के बारे में ये चीजें बोला जा रहा है। उसके बाद ये अंजलि जब से मायके वाले से मिली है तब से सनातन को बहुत कंट्रोल करने लगी है। बेचारा पापा जी को घर से निकलना और बोलते हैं कि घर छोड़ के गया है, इनको रिस्पेक्ट भी नहीं देती है। सनातन भाई बारिश में पूरी फैमिली को लेकर सफर नहीं करना चाहिए, छोटा बच्चा है, नदी में डर लगता है, बारिश का मौसम है, कहीं एकदम से पानी भर जाए। सही बात है, इनका भी कहना सही है। काजल रिस्पेक्ट सीखो, इनकी साली को बोला जा रहा है। अंजलि चाहती है कि सनातन किसी से के कुछ नहीं करे, किसी को घुमाए नहीं, बस अंजलि घूमे और अपनी बहन और माँ को लेके घूमे। अपने पापा से मिलने चाहिए। अंजलि सनातन को सासू माँ साली दिखाई देती है, इसके अलावा सनातन को कुछ नहीं दिखाई देता। उसके बाद है बाप के रहते हुए मालिक बन रहा है सनातन की वाइफ। क्या जरूरत है बारिश में बीवी बच्चा को लेकर बाहर जाना? अगर इतना ही इमरजेंसी था तो सनातन जाते, अंजलि पूरा पलटन को लेकर क्यों गई?
उसके बाद है ये अंजलि की मम्मी पहले अंजलि से क्या है मानती थी, छुआछूत मानती थी, और दूसरे जाति में शादी कर ले तो उसके चेहरे में देखेंगे बोलेंगे, पता नहीं क्या क्या लिखे है। कितने झूठ बोलते हैं ये। काजल और फीवर तो बहुत घूमने आ गई, मम्मी को अकेले छोड़ नहीं ना चाहते, बच्चों के सिरप से उसको फीवर ठीक हो गया। उसके बाद है छोटे बच्चे के साथ इतनी रिस्की घर पर मत जाया करो, ऐसे मौसम में नदी में आखिरी तूफान पर रहती है। उसके बाद है रोज आप लोग हनुमान मंदिर, पता नहीं क्या क्या। लोग का कहना है कि भाई ये जो सनातन है ना, ये जो है इसको अपने परिवार की फिक्र नहीं रही, अब इसको सिर्फ अंजलि उसका परिवार दिखाई देता है। सनातन जो है ना, अब कुछ दिन बाद अंजलि सबको घर से बाहर निकाल देगी। अंजलि सनातन को कंट्रोल कर रही है। अब सनातन एक अलग जगह भी खरीद रहा है, हो सकता है कि वहां पे घर बना के अपनी सास को दे दे। बहुत सारे लोग इनके ससुर को कह रहे कैसा पति है भाई, दुख के घड़ी में अपनी पत्नी का साथ छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ के बेटी को छोड़ के चला गया। सास को भी सब बोल रहे हैं कैसी भाई औरत है कि दामाद के घर में बेटी के घर में आके आज बैठी हुई है, जिस बेटी से वो छुआछूत करती थी जब उसकी बेटी शादी की थी। तो देखिए अलग अलग लोग हैं, अलग अलग बातें करेंगे, लेकिन मुझे लगता है इसमें गलती जो है वो सरासर सनातन की है। क्योंकि अगर सनातन अपने पिता से मिलने जाना चाहते तो अंजलि उनको नहीं रोकती। अगर जो बेटा अपने माँ बाप का कदर करता है, वो अपने माँ बाप से मिलना चाहता है, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। लेकिन मैंने हमेशा एक चीज देखा है कि लोग हमेशा बहू को ही बदनाम कर देते हैं कि भाई जो है वो बहू की वजह से है। अगर बाप का बेटा अच्छा रहेगा ना तो बहू कभी भी कुछ नहीं करेगी, बहुत होगा तो वो रोकेगी, लड़ाई करेगी, झगड़ा करेगी, लेकिन फिर भी अगर जाने वाला बेटा होगा, अगर सही बेटा होगा तो जरूर जाएगा। बाकी आप लोग को क्या लगता है अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।